बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामाईन और मेरे क़ारीन। मैं सुहेल सिद्दीकी। सुबह के आज के अखबारात जो हैं वो सब अव्वल की जो हैं मेन हेडलाइनर्स हैं, सुर्खियाँ हैं, वो सिर्फ ये बयान करती हैं कि इस सरकार ने के अंडर जो लॉ कमीशन आता है उसको हिदायत दी है कि लॉ कमीशन जो है वो पब्लिक नोटिस जारी करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पे जो मुतल्लिका लोग हैं अपने राय हुकूमत को, लॉ कमीशन को भेजें और मुस्लिम तंजीमें और गैर जो और अक़लियती इदारे हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और जो भी मजहबी तंजीमें हैं वो अपनी राय से जो हैं वो हुकूमत को आगाह करें, हुकूमत के लॉ कमीशन के पैनल को, और एक 40 दिन के अंदर और ये बताएं कि भाई ये क्यों ना जो है क्यों नाफिज ना किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की और कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से। बहरहाल ऐसा क्यों किया जाए ये लॉ कमीशन को याद आ रहा है। एक अच्छे खासे काम करने वाले दुकानदारों को एक स्टेट से पूरा उजाड़ दिया गया, वहाँ पंचायतें हो रही हैं अलग अलग मज़ाहिब की, उसको सुप्रीम कोर्ट और सुओ मोटो एक्शन लेके उन लोगों को पनिश करता है। वो पनिश करने के बजाय जो है वो सिर्फ जो है वो रोक लगाई ताकि रोक लगा के चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाए। रोज़ लिंचिंग जारी है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। तो ये तो सिलसिला जो है अब जो 47 से पहले का सिलसिला था वो ये सब कराने में जो है RSS का पूरी स्टडी है, पूरा उनका फॉर्मेट है। आप उनकी हुकूमत उनकी है तो उनके पास जो हैं तंजीमें हैं, वसाइल हैं, तो वो ये एक एजेंडा की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें हमें बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान, ये बहैसियत उम्मत मुस्लिमा बर्रे सगीर के अंदर हमारी 80 करोड़ की आबादी है, हमें इससे फ़र्क कोई ख़ास नहीं पड़ता। आप ये सब चीज़ें छुट-पुट चीज़ें करके आप जो हैं वो कितने मार लेंगे, कहाँ मार लेंगे, और इससे आप जो हैं वो कितने हिंदुओं को एक कर लेंगे, कितना महफूज कर लेंगे। इससे तो और आप इंसिक्योर कर रहे हैं। एक तबके के नाम पे जो आप राजनीति कर रहे हैं उस तबके मैं मानूंगा वो अक्सरी तबका बेकसूर है, उसको आप अपनी सियासत की बलि चढ़ा रहे हैं, उसको और गैर महफूज कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की तो आपको मतलब ही नहीं है कि आप उसका भलाई सोच रहे हो, तो उसको और जो है तोड़ने की राह की तरफ ले जा रहे हैं। बहरहाल हमारी तारीख गवाह है इस मुल्क के अंदर कि हमने जो है जितना बड़ा अखंड भारत दिया था किसी ने नहीं दिया। तो जितना बड़ा अखंड भारत हमारे वक्त में था, मुसलमानों के वक्त में उतना नहीं था, और हम उसको दोबारा संभालेंगे और इसकी डोर इक़्तिदार की हम अपने ही हाथ में रखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये आलतू फालतू अलगम बल्लम जो ब्राह्मणों की दूसरी जमातें हैं जिन्हें 47 के बाद से हुकूमत करने को मिली थी, लेकिन बदतरीन करप्ट हुकूमत इन्होंने बना के जो है वो एक शानदार वसाइल वाले मुल्क को जो कितना सत्यानाश किया है, तो उससे सब आगाह हैं। लेकिन अब हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि हम इस रास्ते पे आप ही लोग हमें पुश कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अब ऑटोमेटिकली आप जो एक मुस्लिम 80 करोड़ यहाँ के उनको जो है आप एक कर रहे हैं, और अब इसमें और पहिए लग जाएंगे कि आप जो है वो उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके उनको मज़हब की जो सहूलतें थी नाम नहाद उससे भी महरूम करेंगे। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। जो मुसलमान है उसको किसी अल्लाह के कानून के अलावा कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो है वो मानता है, जिस मुल्क में रहता है उसमें वो अपनी इबादत भी करता है। यहाँ आप तजर्बा कर रहे हैं कि वो आपकी मस्जिदें भी छीन ली जाएँ, इबादत भी रोक दी जाए, सारे खुलत पुलत चीज़ें कर दी जाएँ, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप लोग इस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुसलमान इस मुल्क को एक रखता था, मजबूत रखता था, और उसको जिस तरफ ये फ़िस्ताई ताकतें मुश्तरका तौर के ऊपर ले जा रही हैं, तो वो एक एजेंडा यहाँ के हुक्मरानों का भी नहीं है, ग़ुलाम है बाहर की ताकतों के, तो वो उनका एजेंडा है। और जब वो ताकतें हिंदुस्तान पे काबिज़ हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से, तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मुसलमानों को छेड़ा है, मुसलमानों की शरीयत ख़त्म करने की बात करी है, और उसमें इतना डाइल्यूट करने की बात करी है कि उसे आप यूरोपियन शरीयत यहाँ लागू कर दें, ईसाइयत लागू कर दें। और अब जो ये UCC का मुद्दा उठाया है, तो ये उसी के तहत उठाया है कि ये एक कॉमन सिविल कोड जो है वो अंग्रेज़ों को सूट करता है इस मुल्क में। जो ज़ायनिस्ट ताकतें इक़्तिदार में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो पावर में आ रहा है, जो हिंदुस्तान को सिर्फ एक लूट की मंडी मानता है,
اسے لوٹ لیا جائے اور کنگال کر دیا جائے، اور یہاں جب یہ ہمارے جو ہیں وہ غلام ہیں، تو اس نیت کے تحت یہ لا رہے ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن کم سے کم جو مسلمان اپنی شریعت پہ چلتے ہیں، 80 کروڑ کی آبادی، افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے، ان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے سنجیدگی سے جو ہے اپنی سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اپنی شریعت کے حساب سے کرتا ہے اور شریعت کے حساب سے چلتا ہے۔ تو اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی آپ نے۔ اب وہ اپنی ایک شریعت کا جو ہے وہ صرف کوئی توقع نہیں کرے گا۔ آپ جو یہ بابانگ دہل جو ہے، ہمارا کوئی نمائندہ جو ہے، شریعت کا کوئی نمائندہ جو ہے وہاں پہ کوئی اپلیکیشن نہیں دے گا جو آپ نے یہ نوٹس نکالا ہے۔ یہ سارے آپ کے دلال ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، اسد الدین اویسی، یہ جا کے اپنی فریادیں آپ کے کہنے پہ رکھیں گے۔ جیسے انہوں نے جا کے بڑھ چڑھ کے کتنی حفاظت کری بابری مسجد کی، اور 30 سال سے حفاظت کرتے کرتے اپنے اربوں کروڑوں روپے انہوں نے کما لیے، کوٹھیاں بن گئی ان کی، اور بابری مسجد تو رام مندر ہی بن گیا۔ اب وہ پھر دوبارہ یہی سلسلہ ہر معاملے میں کرتے، 3 طلاق میں انہوں نے یہی کیا۔ تو جب الٹیمیٹلی ہر ایجیٹیشن کو سرکار انہیں کھڑا کرتی ہے مسلم پکش بنا کے، اور اس میں بھی انہیں کو کھڑا کرے گی مسلم پکش بنا کے، یہ رکھیں گے، تو ان سے شریعت پہ ماننے والے، اسلام کے ماننے والوں کو ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال ابھی حالات حاضرہ میں نے اتنے تذکرہ کیا، انشاءاللہ اور مزید بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔